हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली वाले वीडियो में समांतर मास से रिलेटेड चैप्टर देखे थे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था हमने सॉल्व किया था और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे उसको भी हमने बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ था। तो आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो हो सकता है वो जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक लिए आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। उसी में आपकी सीटेट की भी एग्ज़ाम 7 जुलाई को है। तो आप उसकी पढ़ाई करने के साथ साथ आप इसकी भी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा। तो जैसा कि हमारा नया अध्याय क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसमें कुछ उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। पहले हम जानेंगे कि मूलधन किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं, ब्याज काल अथवा समय किसे कहते हैं, ब्याज दर किसे कहते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। अगर आप इन सब टॉपिक को समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलो हम देखते हैं कि मूलधन किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं, ब्याज काल अथवा समय किसे कहते हैं। चलो हम देखते हैं। तो मूलधन क्या होता है, जो मूलधन होता है, क्या दिया गया है, मूलधन। तो मूलधन समझें हम क्या होता है। तो मूलधन जो होता है उधार दिए गए धन, क्या है, उधार दिए गए धन को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उधार लेता है, तो मान लो जो उधार लिया है, मान लो कोई व्यक्ति है किसी व्यक्ति से 500 रुपये उधार लेता है, तो जो वो उधार जो लिया गया है 500 रुपये, वही क्या होता है, मूलधन होता है। तो आप समझ गए होंगे मूलधन किसे कहते हैं, उधार दिए गए धन को मूलधन कहते हैं। अगर हम समझे कोई एग्जाम्पल लेकर, मान लो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से 500 रुपये उधार लेता है, तो जो 500 रुपये उधार लिया गया है वही हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। अब हम जानेंगे कि मिश्रधन किसे होता है। तो जो उधार लिया है तो वो उसे वापस भी करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद करेगा, क्योंकि उसे अभी ज़रूरत है। अगर उसे कुछ टाइम के बाद जमा करेगा तो वो कुछ उससे एक्स्ट्रा रुपये देगा, उस पर कुछ ब्याज लगा के कुछ पैसा उसे देगा। तो जो ब्याज उसे एक्स्ट्रा रुपये मिलेगा, मान लो 500 रुपये लिया और उसे वह 2 वर्ष बाद उसे 550 रुपये वापस करता है। तो जो 500 रुपये लिया, कितना था, 500 रुपये लिया था, और वापस कितना करता है, 550 रुपये वापस करता है। उस पर 50 रुपये वह व्यक्ति 2 वर्ष बाद उस पर एक्स्ट्रा देता है। तो जो 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया है वही ब्याज होता है, और जो 550 रुपये दे रहा है वापस उसे लौटा रहा है, तो वही क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन होता है क्या है, मूलधन और उसकी किसी नियत समय तक के ब्याज के योग को क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो व्यक्ति है वो उधार कितना ले रहा है, 500 रुपये ले रहा है, तो जो उधार लिया वो क्या हुआ, मूलधन हुआ। लेकिन 2 वर्ष बाद उससे वो 550 रुपये लौटाता है। तो मान लो जो 550 रुपये लौटा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन 500 रुपये था, मूलधन 500 रुपये था, और जब 2 वर्ष बाद वो उस पर 50 रुपये एक्स्ट्रा लगा करके, एक्स्ट्रा उस पर जोड़ करके उसको 550 रुपये वापस लौटाता है। तो ये जो 550 रुपये हुआ ये आपका मिश्रधन हुआ, और जो ये एक्स्ट्रा लगा रहा है ये इस पर, ये इसको ब्याज दे रहा है। तो ब्याज काल क्या हुआ, जितने समय के लिए उधार दिया जाता है, क्या है, जितने समय के लिए उधार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज काल अथवा समय। तो हमने बताया कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को उधार देता है, कुछ टाइम के लिए देगा, तो जिस टाइम के लिए देगा वापस लौटाने के लिए उसे क्या कहेंगे, ब्याज काल कहेंगे। ब्याज दर क्या होता है, जिस हिसाब से ब्याज लिया जाता है उसे क्या कहेंगे, ब्याज की दर अथवा ब्याज दर कहेंगे। जिस हिसाब से ब्याज 2% की दर से 3% की दर से वो उसको उधार देता है, तो जिस हिसाब से लिया जाता है वही परसेंट जो होता है, जिस हिसाब से ब्याज लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, ब्याज दर अथवा ब्याज की दर अथवा ब्याज दर कहा जाता है। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, कोई महाजन किसी मनुष्य को 500 रुपये उधार देता है। अभी हमने जैसा एग्जाम्पल लिया सेम टू सेम वही एग्जाम्पल है। कोई महाजन किसी मनुष्य को 500 रुपये उधार देता है और वह मनुष्य 2 वर्ष के अंत में उस महाजन को 550 रुपये लौटा देता है। तो हमने आपको मूलधन क्या बताया था, मूलधन हमने आपको यही बताया था कि उधार दिए गए धन को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। क्या होता है, उधार दिए गए धन को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो व्यक्ति क्या कर रहा है, जो व्यक्ति है कोई महाजन है
जो महाजन है किसी मनुष्य को कितना रुपए दे रहा है, 500 रुपये क्या दे रहा है, उधार दे रहा है। तो उसमें आपको मूलधन बताना है, मूलधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा और ब्याज दर क्या होगा। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये हम जो मूलधन क्या होता है, मिश्रधन, इन सबको समझेंगे। तो कोई महाजन किसी मनुष्य को कितना रुपए उधार दे रहा है, 500 रुपये उधार दे रहा है। तो हमने आपको बताया था कि मूलधन किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उधार देता है वही क्या होता है, मूलधन। तो उधार कितना दे रहा है, 500 रुपये दे रहा है, तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। और वह मनुष्य 2 वर्ष के अंत में उस महाजन को 550 रुपये वापस लौटाता है। तो वापस लौटाया का धन क्या होता है, हमारा मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन कितना हुआ, 550 रुपये हुआ। वह उस पर ब्याज जोड़ कर दे रहा है। तो जो ब्याज जोड़ कर दे रहा है वो क्या हमारा हुआ, मिश्रधन। कितना एक्स्ट्रा रुपये अधिक दे रहा है, दिया तो उसने 500 रुपये था, लौटाया कितना उसने, 550 रुपये। एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, एक्स्ट्रा जो दे रहा है उस पर 50 रुपये दे, जो 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा ब्याज हो जाता है। कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 50 रुपये। ब्याज काल क्या होता है, ब्याज काल को हम समय कहते हैं। वह जितने समय के लिए उधार देता है, व्यक्ति है 500 रुपये उधार दे रहा है, कितने वर्ष के लिए दे रहा है, उसको 2 वर्ष के लिए दे रहा है। तो जो समय है, जो टाइम पीरियड है, कितना है, 2 वर्ष है। तो ब्याज काल हमारा क्या हो गया, 2 वर्ष हो गया। अब हम देखेंगे ब्याज दर। इसको देखने से पहले हम साधारण ब्याज के प्रकार को देख लेते हैं, फिर इस चीज़ को भी हम निकालना सीख जाएंगे, इसको कैसे निकालेंगे। चलो इसके पहले हम ब्याज के प्रकार देख लेते हैं। तो होपली कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल के माध्यम से। अब हम ब्याज के प्रकार देखते हैं। देखो ब्याज के प्रकार, ब्याज 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। साधारण ब्याज को हम क्या कहते हैं, सरल ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल ब्याज। दूसरा हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों ब्याजों में अंतर है। क्या साधारण ब्याज किसे कहते हैं, जो ब्याज केवल मूलधन पर लगाए जाते हैं। अभी हमने मूलधन पढ़ा, क्या पढ़ा था, उधार दिए गए धन को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो जो ब्याज केवल मूलधन पर लगाए जाते हैं उससे क्या कहते हैं, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो क्या है, जो ब्याज केवल मूलधन पर लगाए जाते हैं, जो उधार लिया गया धन होता है वही मूलधन होता है, अगर उस पर ब्याज लगाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज में इसमें क्या होता है, मूलधन जो होता है वह स्थिर रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर है कि इसमें क्या होता है, साधारण ब्याज में जो होता है मूलधन स्थिर रहता है। साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान देना होता है। क्या, साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान देना होता है। अगर हमें मूलधन पता हो, दर पता हो, समय पता हो और हमें मिश्रधन भी पता हो तो हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इससे रिलेटेड, साधारण ब्याज से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है, बटा आपका 100 होता है। तो ये वाला आप फार्मूला ध्यान रखे रहे और ये भी वाला फार्मूला ध्यान रखे रहे, जो आपके एग्जाम में बहुत आपको मदद करेगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। हमने बताया कि मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को घटा देते हैं तो जो एक्स्ट्रा रुपये लगा रहता है मूलधन में वो हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, साधारण ब्याज पता चल जाएगा। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है, 100 होता है। इससे हम क्या, अगर हमें इसमें 3 चीज़ पता रहे तो हम साधारण ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लो हमें ब्याज पता हो, मूलधन पता हो, समय पता हो तो हम दर भी आसानी से निकाल सकते हैं, ब्याज दर भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में अभी हमने ब्याज दर नहीं निकाला, तो इस वाले फॉर्मूले से हम ब्याज दर आसानी से निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसके स्थान पे क्या पढ़ा हमने, मूलधन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, दर को R से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को T से रिप्रेजेंट करते हैं और बटे हमने क्या पढ़ा, बटे हमने 100 पढ़ा। अब यही फार्मूला पढ़ा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम ब्याज दर आसानी से निकाल सकते हैं कि कितनी ब्याज दर पर उसने उसको उधार दिया था। तो सिंपल इंटरेस्ट, हमको ब्याज पता है, ब्याज कितना है 550 रुपये। हमको मूलधन भी पता है, मूलधन को P से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्याज दर हमको निकालना है, ब्याज दर को R से रिप्रेजेंट करते हैं
और टी जो है टाइम है, कितने टाइम के लिए उधार दिया था, 2 वर्ष के लिए। तो 3 चीज़ें हमको पता है तो हम एक चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं। हमको क्या निकालना है, हमको रेट निकालना है, दर निकालना है। अगर इसका गुणा हम इसमें कर दें, इस यहाँ पे 1 मान लें और इसका गुणा इसमें कर दें, तो हमें आसानी से दर को निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा पी गुणे टी। क्या हो जाएगा, पी गुणे टी। इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, तब हम आसानी से इस चीज़ को समझ लेंगे। ये फार्मूला आप ध्यान रखना। क्या हो जाएगा, पी गुणे टी। तो देखो अब यहाँ से अगर हम आर बराबर निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना है, 50 रुपये है, और यहाँ पे 100 लिखेंगे, और मूलधन कितना दिया गया है, 500 रुपये दिया गया है, और समय कितना दिया गया था, यहाँ पे 2 वर्ष दिया गया था। यहाँ से हम ब्याज दर निकाल 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 10 जा 50, और 2 से अगर इसको काट दे यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आर का मान कितना आया, 5%। 5% की दर से उस व्यक्ति को उधार दिया था, और वो व्यक्ति कितना रुपये लौटाया, 550 रुपये से वापस लौटाया। तो हम यहाँ से अब क्या ज्ञात कर लिए, मूलधन भी हमें ज्ञात करना आ गया, मिश्र धन भी पता चल गया, और ब्याज भी पता चल गया, ब्याज काल कितना है वो भी पता चल गया, और ब्याज दर भी हमको आसानी से पता चल गया है। तो होपली ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर आप इन सब चीज़ों को समझे रहेंगे तो आप एक सवाल को आसानी से समझ जाएंगे कि उसमें क्या क्या दिया गया है और हमको क्या ज्ञात करना है, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलो हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या हम पढ़ रहे थे ब्याज के प्रकार। तो ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को सरल ब्याज कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में सरल ब्याज दिया हो तब आप घबराएं नहीं, उसको साधारण ब्याज भी कहा जाता है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जो ब्याज केवल मूलधन पर ही लगाए जाते हैं। जो ब्याज क्या होते हैं, जो ब्याज केवल मूलधन पर ही लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज के प्रश्न में 4 बातों का ध्यान देना होता है। हमने कहा कि आपको 4 बातों का ध्यान देना होगा। क्या क्या, अगर आपको मूलधन पता हो, दर पता हो, समय पता हो, या आपको मिश्रधन मूलधन पता हो, तब भी आप क्या करते हैं, साधारण ब्याज को आसानी से निकाल सकते हैं। आप ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला को ध्यान में रखे रहें। आइए हम आगे देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में डिफरेंस होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन क्या होता है, स्थिर रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, चलो हम इसको देखते हैं। कहा गया है, निश्चित समय दर पर दिए जाने वाला ब्याज। निश्चित समय दर पर, जिस समय के लिए, मान लो 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, जितने समय के लिए उधार दिया गया है ना, तो निश्चित समय पर दिए जाने वाला ब्याज अदा न किए जाने पर, अगर उसको अदा नहीं किया गया, उस व्यक्ति को वापस नहीं लौटाया गया, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, उसे मूलधन में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो निश्चित समय पर दिए जाने वाला ब्याज अदा न किए जाने पर उसे क्या कर लिया जाता है, मूलधन में सम्मिलित कर लिया जाता है। और मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है, मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाता है। इस चीज़ों को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस ब्याज को हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति उधार देता है, उसे कुछ समय के लिए देगा, मान लो उसने 500 रुपये दिया था, तो कितने समय के लिए दिया था, हमने एग्जाम्पल में देखा था 2 वर्ष के लिए दिया था। मान लो 2 वर्ष बीता और उस व्यक्ति ने उस अपने उधार को वापस मांग रहा है। अगर व्यक्ति वह उधार नहीं दे पाया तो क्या कर देंगे, तो उधार न देने की वजह से क्या करने, उधार जब देगा तो वो ब्याज को सम्मिलित करके देगा। कितने ब्याज थे, 550 रुपये दिया था, 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया था उस व्यक्ति को, तो अदा न किए जाने पर मूलधन में क्या कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है। तो जो और मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाता है। तो मिश्र धन पर अब 500 रुपये पे ब्याज न लगकर किस पे ब्याज लगेगा, 550 रुपये पर ब्याज लगेगा। यही इसमें इम्पॉर्टेंट है कि पहले क्या होता था, 500 रुपये पे ब्याज लगता था। अगर वो ब्याज नहीं जमा कर पा रहा है तो अब 500 पे न लग करके 550 रुपये पर लगेगा। तो ये 550 रुपये आपका क्या है, मिश्र धन है। तो यही बात यहाँ पर बोल रहा है कि यह मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाता है। तो इस ब्याज को क्या कहते हैं, इसी ब्याज को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज।
चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन समय समय पर बढ़ता रहता है, जबकि हमने साधारण ब्याज में क्या पढ़ा था, साधारण ब्याज में जो मूलधन होता है वो स्थिर रहता है और इसमें क्या कहते हैं, इसमें समय समय पर बढ़ता रहता है और प्रत्येक अवधि पर ब्याज उसे पहले अवधि के अंत में मिश्र धन पर लगाया जाता है। इसको अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। क्या है, तो अंतिम मिश्र धन और वास्तविक मूलधन के अंतर को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम मिश्र धन और वास्तविक मूलधन के अंतर को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है अंतिम मिश्र धन माइनस वास्तविक मूलधन। चलो हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। क्या कहा गया है कि महाजन ने राम को, ध्यान से आप इस एग्जाम्पल को समझे। क्या है, महाजन ने राम को कितने रुपए दिए, 1000 रुपये दिए और कितने दर से दिए, 4% की दर से। ये आपका आर का मान दिया गया है और ये जो है ये आपका मूलधन दिया गया है, आई मीन पी दिया गया है, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में। तो महाजन ने राम को कितने रुपए उधार दिए, 1000 रुपये दिए और बोला कि 4% की दर से दिया और बोले कि वार्षिक ब्याज की दर से उसको उधार दिए हैं, आई मीन एक वर्ष के लिए उसको उधार दिया गया है, 4% की दर से उसको उधार दिया गया है। अगर मान लो वह 1 वर्ष बाद उसको 1000 रुपये के साथ साथ 1000 के साथ साथ ब्याज वापस नहीं करता है तो क्या होगा। तो देखो, प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष मतलब 1 साल के लिए उधार दिया है, तो प्रथम वर्ष के अंत में 1000 रुपये पर अगर हम उसका वो निकाले, ब्याज निकाले, तो क्या आएगा, हमने अभी पढ़ा था क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर साधारण ब्याज के लिए लगाया गया है। तो क्या होगा, पहले वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज होगा वो आपका 40 रुपये आएगा। तो 100 से 100 यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ 10 बचा, 10 में 4 का गुणा किया तो 40 रुपये आपका ब्याज आ गया। अब ब्याज आएगा तो उसमें मूलधन में शामिल कर। अगर मान लो यदि राम यह ब्याज नहीं चुका देता है, अगर 1000 रुपये पर वह 40 रुपये नहीं दे पा रहा है तो क्या हो जाएगा, यह मूलधन 1000 बना ही रहेगा यदि राम 40 रुपये ब्याज नहीं देता है। क्या है, यदि राम यह ब्याज चुका देता है तो मूलधन क्या रहेगा, 1000 रुपये बना रहेगा और यदि वह 40 रुपये ब्याज नहीं देता है, अगर वो ब्याज नहीं चुका पाता है तो यह समझा जाएगा कि महाजन ने अगले वर्ष कितने रुपए लिए, 1000 रुपये ना दे करके 1040 रुपये दे रखे हैं। महाजन ने उसको 1000 रुपये दिया है, अगर वह 40 रुपये उस पर ब्याज सहित उसको जमा नहीं कर पा रहा है तो अगले वर्ष यह समझा जाएगा कि महाजन ने उसको 1000 रुपये न दे करके कितने रुपए दिए हैं, 1040 रुपये दिए हैं। यही चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है, कितने रुपए दिए हैं, 1040 रुपये दे। अगर फिर अगले वर्ष वह 1040, अब अगले वर्ष देखते हैं, मान लो 20 वर्ष तो वो दे नहीं पाया है, अगर दूसरे वर्ष के लिए मूलधन देखें तो वो 1000 रुपये न होकर के कितना होगा, 1040 रुपये होगा, रुपये समझा जाएगा। यही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, तो आप दूसरे वर्ष के लिए अगर मान लो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज देखो तो कितना आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 1000 लिए थे, अब 1000 ना लेकर के 1040 लेंगे क्योंकि उसने ब्याज वापस नहीं किया है और अगला वर्ष वाला ब्याज चुकाया नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1040। तो हम यही वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे दूसरे वर्ष के ब्याज के लिए। क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो क्या आएगा, ब्याज हमारा 40 रुपये न होकर के क्या हो जाएगा, 41.60 रुपये हो जाएगा। ये पहले वर्ष की ब्याज से कुछ अधिक है। क्या है, ये पहले वर्ष से ब्याज से कुछ अधिक। देख रहे हैं पहला वर्ष का ब्याज कितना है, 40 रुपये है और यहाँ से ये कुछ 1 रुपये 60 पैसे अधिक दिख रहा है, आई मीन यह 41 रुपये होगा, 41 रुपये 60 पैसे होगा, जो पहले वर्ष की ब्याज से क्या है, कुछ अधिक है। अगर हम दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन निकालें, क्या निकालें, मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या था यहाँ पे, 1040 रुपये था क्योंकि उसने अपने ब्याज को नहीं चुकाया था, तो मूलधन कितना हो गया, 1040। अगर हम उसमें दूसरे वर्ष का ब्याज जोड़ दें, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 41.60, उसमें जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1081.60, क्या 1081.60, जो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। अगर यह ब्याज नहीं चुकाता है तो यह तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो अगर हमें 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा, अंतिम मिश्रधन माइनस वास्तविक मूलधन। क्या, अंतिम मिश्रधन माइनस वास्तविक मूलधन। अब देखते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ है,
2 वर्षों को अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, क्योंकि उसने 2 वर्षों के लिए उधार दिया था, जब पहले उधार नहीं चुका पाया और दूसरे वर्ष में भी अगर वो उधार नहीं चुका पाता है तो उसके लिए मिश्रधन कितना हो जाएगा, जो मूलधन हो जाएगा वह 1081.60 रुपये हो जाएगा। अगर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो अंतिम मिश्रधन कितना है, अंतिम मिश्रधन हमारा है 1081.60 और वास्तविक मूलधन उसने लिया कितना रुपए था, उसने लिया तो 1000 रुपये था। और अब अगर अंतर निकाले तो कितना आ रहा है 81.60। यही इसका क्या आ रहा है, CI आ रहा है। क्या CI इसको बोलते हैं, कंपाउंड स्टेट। होपली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगले वाली वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले अध्याय के साथ, अगले नए चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद।